सभी को नमस्कार। आज हम व्यय विधि से राष्ट्रीय की गणना करना सीखेंगे। व्यय विधि में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। जो अभी तक जो शब्द आपने यूज़ नहीं किए ना, वो शब्द आज हम यूज़ करने जा रहे हैं। पहले हम उन शब्दों का अर्थ या उसमें क्या क्या शामिल है ये समझ लें, फिर हम राष्ट्रीय के न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहली चीज़ यूज़ होती है निजी अंतिम उपभोग व्यय। इसमें दो चीज़ें शामिल हैं, परिवारों का अंतिम उपभोग व्यय और गैर लाभकारी संस्थाओं का अंतिम उपभोग व्यय। परिवारों का अंतिम व्यय क्या है? जो हम परिवार लोग हैं वस्तुओं पर सेवाओं पर खर्च करते हैं ना, जैसे हम राशन पानी लाते हैं, सब्जी लाते हैं, टीवी लाते हैं, फ्रिज लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम खरीदते हैं ना। तो वस्तुओं और सेवाओं पर जितना हम खर्च करते हैं वो परिवारों का अंतिम व्यय माना जाता है। गैर लाभकारी संस्थाओं का अंतिम व्यय कौन सा होता है? जो संस्थाएं लाभ के उद्देश्य से काम नहीं करती लेकिन वो खर्च करती हैं, है ना। जैसे धर्मार्थ अस्पताल है या प्याऊ है। आप जाते हैं कहीं पर, आपको 2 घड़े मिलते हैं, 4 घड़े मिलते हैं, कोई पानी पिला रहा है आपको, तो उसने खर्च तो किया ना, घड़े खरीदे, मग खरीदा, ढक्कन खरीदा। तो जो भी खर्च गैर लाभकारी संस्थाएं खर्च करती हैं वो खर्च इसमें शामिल किया जाता है। जैसे धर्मार्थ अस्पताल में जाओगे किसी, तो वो उन्होंने बेड्स जितने खरीदे हैं वो इसमें शामिल होंगे, जो भी खर्च उन्होंने किया होगा। इसी तरह से धर्मशाला कई बार आप देखते हो कि बिना लाभ के उद्देश्य से उत्पादन करती हैं। सेकंड आता है सरकारी अंतिम व्यय। सरकार भी जितना भी खर्च करती है उपभोग के उद्देश्य से वो सरकारी अंतिम व्यय आता है, ठीक है। जैसे सरकार अपने सैनिकों को यूनिफॉर्म, साबुन, तेल, जो भी चीज़ें, सिर्फ काफ़ी कर्मचारियों को जो भी वस्तुएं सरकार देती है और उनका मुआवजा देती है वो भी इसी में शामिल होता है। कर्मचारियों का पारिश्रमिक भी इसमें माना जाता है। नेक्स्ट आता है सकल घरेलू पूंजी निर्माण। सकल घरेलू पूंजी निर्माण के 2 हिस्से हैं, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण और स्टॉक में परिवर्तन। सब बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर कई बार बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। ये बड़ी चीज़ है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण। और सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण छोटी चीज़ है, उसमें स्टॉक में परिवर्तन जोड़ोगे ना तब वो ये बनता है, ठीक है। यहाँ कई बार बच्चे, अगर पेपर में ये दिया था, कई बार एक बार हुआ कि सकल घरेलू पूंजी निर्माण दिया हुआ था, स्टॉक में परिवर्तन भी दिया हुआ था, तो इसको यूज़ कराए। जब आपको बड़ी चीज़ दी है तो आपको छोटी यूज़ करनी ही नहीं, और ये नहीं दी तो आपको ये दोनों यूज़ करनी है। आप पेपर में ये देखना कि अचल स्थायी दिया है कि नहीं साथ। अगर दिया है ना तो तुरंत स्टॉक में परिवर्तन जोड़ोगे, और अगर ये अक्षर नहीं है फिर तो ये बड़ी चीज़ दी हुई है इसमें, और इसमें सिर्फ अचल अक्षर ही तो नया है, स्थायी अक्षर ही तो नया है, ठीक है। तो हमने 3 चीज़ें समझी। अब चौथी चीज़ आती, ये है शुद्ध निर्यात। निर्यात माइनस आयात। आपने ध्यान दिया होगा जब भी हम शुद्ध अक्षर लिखते हैं तो कोई चीज़ घटती है। उस दिन भी सिखाया था आपको मैंने कि शुद्ध के बाद जो अक्षर हो ना वो पहले आता है और उसका विपरीत अक्षर बाद में आता है और ये माइनस हो जाता है। याद कीजिए, मैंने बताया था शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कैसे होते हैं। अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, है ना। ऐसे ही बताया था विदेशों से शुद्ध साधन आए हैं तो विदेशों से साधन आए माइनस विदेशों को दी गई साधन आए। ऐसे ही शुद्ध निर्यात इज इक्वल टू निर्यात माइनस आयात। तो हमने 4 चीज़ें समझी आज, निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात। इन चारों को जब जोड़ देते हैं ना बेटा तो अपने पास आता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। व्यय विधि सबसे पहले हमें क्या चीज़ बताती है? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। 4 चीज़ों को जोड़ दिया, इनके पार्ट्स दिए हैं तो पार्ट्स यूज़ करेंगे, और बड़ी चीज़ दी है तो बड़ी चीज़ यूज़ करेंगे। अब आपको ये निकालना आ गया। अब आपको कुछ भी निकालना कहा जाए आप निकाल सकते हैं ना। मान लीजिए राष्ट्रीय आय कह दें, राष्ट्रीय आय निकालें तो क्या करेंगे? राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम सबको याद है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय होता है।
अब बाजार से आप साधन पे चले जाएंगे, सकल से आप शुद्ध पे चले जाएंगे और घरेलू से आप राष्ट्र पे चले जाएंगे, आपको न्यूमेरिकल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर हमने किया ना सकल घरेलू पूंजी निर्माण, सकल था ना, तो आपका उत्तर सकल बना। ठीक है। अगर कभी पेपर में यहाँ शुद्ध अक्षर दे दें, सकल नहीं दिया, मान लीजिए ये आपको शुद्ध दे दिया, शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण या शुद्ध घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण दिया, स्थायी देते ही तो स्टॉक में परिवर्तन यूज होना ही होना है, याद रखें। शुद्ध दिया है ना, तो यहाँ पर भी ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। फिर ये सकल नहीं बनेगा, फिर ये शुद्ध हो जाएगा। यानी सकल घरेलू पूंजी निर्माण अक्षर है तो सकल बनेगा, शुद्ध है तो वो शुद्ध बनेगा। ये सब बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है। तो हम एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं इस विधि का। ये हमने क्वेश्चन लिया। इस क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों से राष्ट्रीय ज्ञात करें। आपको दिया है निजी अंतिम व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, स्टॉक में परिवर्तन, निर्यात, आयात, मध्यवर्ती व्यय, अचल पूंजी का उपभोग, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, विदेशों से शुद्ध साधन है। और हमसे कहा गया है आप राष्ट्रीय ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को भी हम एक स्टेप में या 2 स्टेप में, जैसा आप चाहें आप कर सकते हैं। अभी हम पहले 2 स्टेप में करेंगे, फिर हम इसी क्वेश्चन को एक स्टेप में करेंगे। एक स्टेप में कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जो निकालना है वो लिखते हैं। हमने लिखा राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण प्लस स्टॉक में परिवर्तन प्लस निर्यात माइनस आयात। जैसे तुमने इतना किया, तुम्हारा क्या निकल आया, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। चाहे तो मन में लिख लें कि मेरा ये आ गया है, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, तो आपको मन में याद हो जाएगा कि जैसे ही आपने प्लस किया। हर बार के बच्चे शुरू में तो मैं सिखाती हूँ कि इसको ब्रैकेट में साइड पे लिख लो, बाद में सब बच्चे फ्लो में आ जाते हैं, और जैसे ही वो ये प्लस करते हैं तो ये बाजार कीमत पर सकल बन गया, याद रख लेते हैं। तो आप भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको याद हो जाएगा। और कोशिश करें आप एक स्टेप में ही क्वेश्चन करना सीखें, जल्दी हो जाता है ना। अब देखिए, ये बाजार कीमत पर सकल निकल आया, तो बाजार से हम साधन पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। सब याद रखें, इसका दूसरा नाम क्या है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय। तो हम बाजार से जा रहे हैं साधन पे, ये घटा दिया हमने। ये सकल है हमारा, हम शुद्ध पे जा रहे हैं, तो माइनस अचल पूंजी का उपभोग घटा दिया। ठीक है। और ये हमारा क्या है, घरेलू, हम राष्ट्र पे आ रहे हैं, तो विदेशों की आय को जोड़ दीजिए। सब बच्चे ये भी ध्यान दें, राष्ट्रीय आय के ब्रैकेट में आप लिखना चाहें ना कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप पूरा शब्द लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ताकि मुझे याद रहे कि इसका मीनिंग क्या है। और जब इनका आंसर निकालते हैं तो इनके साथ नहीं लिखना, उसको आप साइड पे कहीं लिख लीजिए। ठीक है, रफ काम की तरफ।
तो अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन हो चुका, फार्मूला बन चुका। 3000 प्लस 2000, स्टॉक में स्थायी पूंजी निर्माण है 100, स्टॉक में परिवर्तन है 500, निर्यात है 300, आयात है 200, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है 40, अचल पूंजी का उपभोग है 100 और विदेशों से शुद्ध साधन आय है 10। देखिए मैंने एक और चीज़ की, आपने ध्यान से इधर देखा हो तो लिखते समय मैंने प्लस वाली चीज़ों को इधर लिखा, माइनस वालों को इधर लिखा। उससे क्या फ़ायदा होगा, आप इनको अलग से जोड़ लीजिए यहाँ और इनको अलग से जोड़ लीजिए, इसमें से घटा दीजिए, आपका कैलकुलेशन गलत नहीं होगा। ठीक है।